हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी एमटीएस 2025 एग्ज़ाम के लिए टॉप 20 जीके जीएस वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1975 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2022 में। हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15वीं, और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदांग कितने हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 वेदांग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूक्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा गंगा। ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिंधु। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1756 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 8,848 मीटर। ठीक है, और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 23 दिसंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पत्रकारिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2023। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।